केंद्र को आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है दर्शक। 5 मई को क्या होगा यह मैं आपको बता रहा हूं। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। इधर वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक रहेगी और वक्फ ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये कोर्ट ने कहा। वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे भी नहीं है, ये जान लीजिए आप। केंद्र के जवाब के 5 दिन में याचिकाकर्ता जवाब देंगे और याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं दर्शक, 7 दिन में जवाब दाखिल होगा। क्या वक्फ का हिसाब हो जाएगा, क्या होगा, समझिए। वक्फ कानून के खिलाफ लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के आधे घंटे के अंदर ही सरकार की मोहलत वाली मांग पर कोर्ट ने 7 दिन का वक्त केंद्र सरकार को दे दिया। वक्त देने के साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि ना कोई नई नियुक्ति होगी, ना ही वक्फ संपत्ति की स्थिति बदलेगी। जो रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जो जितने भी एप्लीकेंट्स थे यानी कि इंटरवेनर थे, उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है और साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को अपना रिस्पॉन्स फाइल करने का समय दिया गया है। तो अब जो 5 मई से उस पूरे मामले की अंतिम सुनवाई होगी, तो जो हम लोगों का एप्लीकेशन है हमें भी उस सुनवाई में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आज हुई सुनवाई पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं है। अब वक्फ कानून पर 5 मई को सुनवाई होनी है। सुनवाई खत्म होने के बाद वक्फ के खिलाफ याचिका लगाने वाले असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून पूरी तरह असंवैधानिक है। वहीं अमानतुल्ला इसे इंसाफ बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हमें यहाँ इंसाफ मिला और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को और 5 मई को पहली हेयरिंग है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कुछ लोगों का भड़काने का काम जारी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुसलमानों ने मुल्क जोड़े रखा है, गांठ खुली तो देश तितर-बितर हो जाएगा और ऐसे लोगों को जवाब उन्हीं के मजहब के लोग दे रहे हैं। जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर-बितर हो जाएगा। ये जो वक्फ है इसको बजाय अपने पास लेने के इसमें कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाते जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मुसलमानों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करे। आप कोर्ट भी चले गए, आप साथ साथ मुसलमानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, तो कहा कि याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं और तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। केंद्र को आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है दर्शक। 5 मई को क्या होगा यह मैं आपको बता रहा हूं। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। इधर वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक रहेगी और वक्फ ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये कोर्ट ने कहा। वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे भी नहीं है, ये जान लीजिए आप। केंद्र के जवाब के 5 दिन में याचिकाकर्ता जवाब देंगे और याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं दर्शक, 7 दिन में जवाब दाखिल होगा। क्या वक्फ का हिसाब हो जाएगा, क्या होगा, समझिए।
वक्फ कानून के खिलाफ लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के आधे घंटे के अंदर ही सरकार की मोहलत वाली मांग पर कोर्ट ने 7 दिन का वक्त केंद्र सरकार को दे दिया। वक्त देने के साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि ना कोई नई नियुक्ति होगी, ना ही वक्फ संपत्ति की स्थिति बदलेगी। जो रेस्पोनेंट्स की तरफ से जो जितने भी एप्लीकेंट्स थे यानी कि इंटरवेनर थे उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है और साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को अपना रिस्पॉन्स फाइल करने का समय दिया गया है। तो अब जो 5 मई से उस पूरे मामले की अंतिम सुनवाई होगी, तो जो हम लोगों का एप्लीकेशन है हमें भी उस सुनवाई में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आज हुई सुनवाई पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं है। अब वक्फ कानून पर 5 मई को सुनवाई होनी है। सुनवाई खत्म होने के बाद वक्फ के खिलाफ याचिका लगाने वाले असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून पूरी तरह असंवैधानिक है। वहीं अमानतुल्ला इसे इंसाफ बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हमें यहाँ इंसाफ मिला और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को और 5 मई को पहली हेयरिंग है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कुछ लोगों का भड़काने का काम जारी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुसलमानों ने मुल्क जोड़े रखा है, गांठ खुली तो देश तितर-बितर हो जाएगा और ऐसे लोगों को जवाब उन्हीं के मजहब के लोग दे रहे हैं। जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर-बितर हो जाएगा। ये जो वक्फ है इसको बजाय अपने पास लेने के इसमें कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाते जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मुसलमानों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करे। आप कोर्ट भी चले गए, आप साथ साथ मुसलमानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, तो कहा कि याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं और तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।